अस्सलामुअलैकुम। चिकन आलू के कटलेट्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ अलग स्टाइल में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और क्विक रेडी हो जाएगी और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने इसके लिए पहले मैंने ले लिया आधा किलो आलू को बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने मैश कर लेना है आलू को। उसके बाद इसके अंदर हमने 1 पाव चिकन को बॉईल कर लेना है। उसके बाद उसके रशेस कर लेने हैं। उसके अंदर इसको डाल देना है। आलू और चिकन को एक जान कर लेना है अच्छी तरीके से मिला के। उसके बाद इसके अंदर हमने स्पाइसेस डाल देने हैं। पहले मैंने डाल दिया जिंजर पाउडर, इसके अंदर डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च, फिर डाल दिया काली मिर्च पाउडर, फिर हमने इसके अंदर डाल देंगे चिकन पाउडर। इसके अंदर मैंने एक खाने का चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया और नमक हस्बे ज़रूरत डाल दिया है और हरी प्याज इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर कुछ ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है तो इसलिए इसके अंदर मैंने हरी प्याज ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से गूंद लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और क्विक रेडी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मैंने अंडा ले लिया है। अंडा लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अंडा और क्या नाम है ब्रेड क्रम्स और मैदा, इन तीनों चीज़ों को हम इसका कोट करेंगे। ठीक है। इसको हमने इस तरीके से पहले रोल कर लिया है, रोल की शक्ल में बना लिया। अच्छा, आप इसको कोई भी शक्ल इसकी दे सकते हैं। ठीक है। इसको फिर हमने मैदे में डिप करेंगे, फिर इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे इस तरीके से। और इसको आप आराम से इसको 20 से 25 दिन आराम से फ्रीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं रमज़ानों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और रमज़ानों में रोज़े में बहुत ही शौक से बच्चे इसको खा लेते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मैं आपके साथ अमेजिंग रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ और आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ठीक है, इस रेसिपी को हमने डीप फ्राई करना है। इसको हमने बिल्कुल हल्का फ्राई नहीं करना, इसको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने से इसमें ये होता है कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है और इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ये मेरे आलू के कटलेट्स रेडी हो गए। आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती है ज़रूर फीडबैक दिया करें और ज़रूर मुझे बताया करें कि मुझे मोटिवेट होता है, मैं मोटिवेट होती हूँ इससे और मैं और भी आपके साथ नई नई रेसिपियाँ शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।